जय सिया राम। बहुत ज़ोरों से चल रहा है आजकल कि मोदी सरकार ने इंडिया से भारत कर दिया। अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम था, इसीलिए इंडिया को हटाकर भारत कर दिया। अरे भैया, इंडिया को हटाए नहीं, और चूँकि अंग्रेज़ों का दिया हुआ इंडिया था इसलिए भी हमने इंडिया को हटा के भारत नहीं किया, बल्कि भारत संवैधानिक रूप से पहले था, आज भी है, आगे भी रहेगा। सिर्फ जो अपने परिवार को देखने वाली सरकारें थी, जो स्वार्थवश, जो लोलुपतावश, जो चाटुकारितावश जो सरकारें थी, इस तरह की सरकारें थीं, उन्होंने जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी, जो हमारी अपनी विरासत थी, उस पर विदेशी संस्कृति का धूल जमा दिया था। हमने तो उस धूल को सिर्फ झाड़ा है, सिर्फ हटाया है, उसमें चमक लाया है। हमने किसी को कुछ छीना नहीं, किसी का जो हमारी विरासत पहले से थी, मिट्टी में दबी हुई थी, उसको ऊपर लाया है। और ऊपर लाने में कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है। जब हमारी धरोहर है ये, तो जब हम अपनी धरोहर को खुद ले रहे हैं तो फिर मिर्ची लगने की बात ही नहीं है। और ये तो खुशी की बात है कि जिस धरती पर रहते हैं उस धरती की अपनी एक संस्कृति है। वो संस्कृति जो दबी हुई थी, खोई हुई थी, कहीं गुम हो गई थी, वो वापस मिल गई है। ये तो खुशी की बात है कि हमारी अपनी खोई हुई विरासत वापस मिल गई है। हम भारत माता सब दिन कहते आए हैं, इंडिया माता, इंडिया पिता कभी नहीं कहे हैं, खराब लगता था। इसीलिए भारत वापस आ गए हैं संवैधानिक रूप से। वापस क्या, मिट्टी जमा हुआ था, हटा दिया है। हम भारतीय थे, भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे। किसी के कहने से हमारी अपनी संस्कृति नहीं बदल जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेशी प्रभाव में पलते हैं, बढ़ते हैं, उन्हीं को मानते हैं, और इस तरह के मानने वाले लोग कभी भी विकास नहीं करते हैं। इस तरह की मानने वाली सरकारें कभी भी अपने देश को आगे नहीं ले जा सकती हैं। धन्यवाद दीजिए मोदी सरकार को, जिन्होंने पूरे विश्व पर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे विरासत को लाया है, दिखाया है। दुनिया इसको मानती भी है। ये गर्व नहीं होता है आपको क्या? जी, आज राजघाट पर विश्व के बड़े बड़े देशों के नेता आए, हिंदू संस्कृति का भजन, गांधी जी को नमन किए, एक सुर में सभी नमन किए, हिंदू भजन सुने और उसको माने भी। ये गर्व की बात नहीं है कि विश्व के बड़े बड़े देशों के लोग, बड़े बड़े देशों के नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी आए और केले के पत्ते पर भोजन किए। बड़े गर्व की बात आती है। अगर आप गर्व महसूस नहीं करते हैं, इसका मतलब इस देश को अपना नहीं मानते हैं। इस G20 शिखर सम्मेलन में जो हमारी सभ्यता को परोसा गया, हमारी संस्कृति को उकेरा गया, हमारी विरासत की जो एक अलग पहचान मिला है, अगर इस पर गर्व नहीं होता है तो आप भारतीय कहलाने के लायक नहीं हैं। ये तो गर्व की बात है कि जो जिस संस्कृति को कुछ लोग कहते हैं कि हमारे देश तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता ही नहीं है। भैया, हमारे देश में जितना विज्ञान था शायद ही दुनिया में कहीं होगा। हमारी देश की संस्कृति से लोगों ने सीखकर अपने आप को वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाया है। आज मोदी जी के कारण नालंदा का विश्व पैमाने पर नाम हुआ है, कोणार्क मंदिर का नाम हुआ है, हमारी सभ्यता की पहचान मिली है। हम तो उसी सरकार को आगे बढ़ाएंगे जो हमारी सभ्यता, संस्कृति को बचा कर रख सके, हमारी विरासत को आगे बढ़ा सके। अपनी विरासत को पहचानिए दोस्तों। हमारी सरकार ने ही नारा दिया, हालांकि ये नारा तो पूरे सनातनी है, वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन जो 70 सालों से चला आ रहा था, भूल गए थे, विदेशी सभ्यता को हम अपना के चल रहे थे। लेकिन आज एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य की बात सभी दुनिया के सभी लोग मानते हैं, अपनाते हैं। भारतीय परिधान को लोगों ने अपनाया है, भारतीय खान पान को भी लोगों ने अपनाया है। हाँ, ये अलग बात है, आज की जो हमारी सरकार है वो पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, लेकिन 70 सालों से जो सरकार चली आ रही है वो अपने परिवार को ही पूरा विश्व मानती आई है।
ये तो अपनी अपनी सोच है। आप देखें, आप निर्णय करें कि एक परिवार को विश्व मानने वाले सरकार को वोट देंगे कि एक पूरे विश्व को एक परिवार बनाने वाले सरकार को वोट देंगे। अगर आप चाहते हैं देश को आगे बढ़ाना, देश से प्यार है, अगर आप भारतीय हैं तो आप इसी सरकार को आगे बढ़ाएंगे, इसी सरकार को वोट देंगे, इसी सरकार को चुनेंगे। आप ऐसी ही सरकार को चुनेंगे। सबका साथ, सबका विकास सिर्फ अपने ही लोगों के लिए लागू नहीं करता है, बल्कि पूरे विश्व के लोगों के लिए लागू करता है। तभी तो इस G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी देशों को अस्थायी सदस्य दिलवाकर ये साबित कर दिया गया है कि सबका साथ, सबका विकास होगा। ये गर्व की बात है जो मोदी जी ने इस G20 शिखर सम्मेलन में ऐसा प्रस्ताव रखा, चाहे वो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन प्रस्ताव हो या ज्वाइंट डिक्लेरेशन हो, और सब पर सहमति एक सुर से बनी। उन्होंने सिर्फ शाकाहारी भोजन इसलिए नहीं कराया गया कि हम अध्यात्म में विश्वास रखते, नहीं, शाकाहारी भोजन कराने के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। जो व्यक्ति शाकाहारी है वो मांसाहारी व्यक्ति की अपेक्षा 75% कम कार्बन उत्सर्जन करता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है। अगर आपको देश से प्यार है, दुनिया से प्यार है, तो आप इसका एक हिस्सेदार बन सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में, कार्बन उत्सर्जन को कम करने में आप हिस्सेदार बन सकते हैं शाकाहार को अपनाकर। मोदी जी यही संदेश देना चाह रहे हैं, सबको शाकाहारी भोजन करा के, और अपनी सभ्यता को भी सामने लाए। ये गर्व की बात है कि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय देशों में आके, भारत के देशों में दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है किसी देश ने इस तरह का आयोजन किया है और अपनी सभ्यता को सबसे आगे रखा है। क्योंकि सभ्यता आगे रहेगा तो विकास अपने आप हो जाएगा। अध्यात्म आपके पास है तो विकास करने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। केले के पत्ते पर भोजन कराना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इतिहास है। और ये सिर्फ यही हो सकता है और सिर्फ तभी हो सकता है जो सरकार अध्यात्म में विश्वास रखता है, जो सरकार रामचरितमानस, रामायण और अपने वेदों में विश्वास रखता है। ये हमें वैसे ही लोगों की ज़रूरत है जो हमारी सभ्यता को लेकर आगे बढ़ सके। लोग कहेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, धर्म तो पाखंड है, धर्म तो कुछ नहीं कर सकता है, धर्म बेकार है। हालांकि धर्म इस तरह के लोगों के मन में बीज डॉक्टर अंबेडकर जी ने बो दिया था और ये उन्होंने गलत किया। तो वो सुधार करने के बजाय मनुस्मृति को जलाए क्यों? उन्होंने मनुस्मृति को इसलिए जलाया क्योंकि वह ओरिजिनल मनुस्मृति पढ़े ही नहीं थे। मैक्स मूलर के द्वारा अनुवाद किया हुआ मनुस्मृति उन्होंने पढ़ा था। जो व्यक्ति गलत पुस्तक को पढ़ेंगे तो गलत संवाद ही देंगे, गलत संदेश ही लोगों को देंगे, और उन्होंने बहुत बड़ी गलती इन्होंने किया, मनुस्मृति को जलाया। कुछ लोगों के मन में हिंदू धर्म के प्रति नफरत पैदा किया। ये गलत है, नहीं होना चाहिए। मैं तो उन्हीं को दोषी मानता हूँ, क्योंकि इस भारत में आज भी मैं भी उनको इज्जत करता हूँ, क्योंकि हमारे संविधान के निर्माता रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति रहे। मैं उनके सामने में तो कुछ नहीं हूँ, जुगनू हूँ, वे सूर्य हैं। लेकिन अधिकार है कहने का। मैं जो अनुभव करता हूँ ये जाति प्रथा उन्हीं के देन है। अगर वो मनुस्मृति नहीं जलाते तो आज हमारे समाज में हिंदू धर्म में ही दो भाग नहीं होता। कुछ लोग मानने वाले हैं, कुछ लोग नहीं मानने वाले हैं। सरकार को लेकर चलेंगे जो हमारी संस्कृति को वापस ला दे, अपनी विरासत को हमें वापस ला दे। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मतभेद हो, आज दुनिया हमारे सरकार के आगे झुकी हुई है, नतमस्तक है। आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर राजघाट पर सर झुकाए नमन किए हुए हैं, और ये देन है सिर्फ एक व्यक्ति, श्री नरेंद्र मोदी जी। और ये तभी हुआ है जब वे अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। तो हम अपने देश में सिर्फ वैसे ही सरकार रखेंगे, वैसे ही सरकार को चुनेंगे जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ हो, जिसके अंदर में धार्मिकता हो। जो अध्यात्म नहीं है, जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं है, जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ नहीं है, वो पूरे विश्व के बारे में नहीं सोच सकता है, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचेगा।
तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है और विश्व गुरु बनाने में ऐसी सरकार की मदद करेंगे, इसी तरह की सरकार को चुनेंगे। और आपको लगता है कि ये बातें सब लोगों तक जानी चाहिए। अगर आप एक भारतीय हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो ये छोटा संदेश भी सभी घर घर लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, ताकि अगर एक लोग भी अगर इसे मानकर हमारी सरकार की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं तो हम मानेंगे कि हमने राम काज किया, बस राम काज किया। जय श्री राम।